नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब तक बीजेपी के ही करीब 1 दर्जन विधायक, सांसद और मंत्री मुख्यमंत्री को खत लिखकर दवा इलाज में खराब इंतजाम की शिकायत कर चुके हैं। यही नहीं, फिरोजाबाद से बीजेपी विधायक ने अपना वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि कोरोना से पीड़ित उनकी पत्नी को आगरा मेडिकल कॉलेज में खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी एमएलए पप्पू लोधी की पत्नी संध्या भर्ती हैं। बीजेपी एमएलए ने आम जनता की तरह अपना वीडियो वायरल कर बताया कि उन्हें वहां 3 घंटे बेड नहीं मिला और अब खाना पानी भी नहीं मिल रहा है। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यही नहीं, बीजेपी के करीब 1 दर्जन एमएलए, एमपी और मंत्री इस कोरोना के दौर में सीएम को लेटर लिखकर दवा इलाज में बदहाली का रोना रो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लिखा है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है। कोरोना के लिए मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना दाम पर बिक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। लखनऊ में मोहनलालगंज के बीजेपी एमपी कौशल किशोर ने लिखा है कि केजीएमयू में वीसी और कई डॉक्टर बहुत लापरवाह हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हैं। कोविड हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। राज्य मंत्री के दर्जे वाले सुनील भराला ने लिखा है कि मेरठ में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की बहुत कमी है। इसकी वजह से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर से बीजेपी एमएलए लोकेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि जिले में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हम लोग असहाय होकर उन्हें मरते देख रहे हैं। कानपुर के बीजेपी एमपी सत्यदेव पचौरी ने लिखा, कानपुर में कोरोना से बहुत लोगों की मौत हो रही है। काफी लोगों की मौत वक्त पे इलाज ना मिलने से हो रही है। बलिया जिले से विधायक और यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया जिला अस्पताल में दवा इलाज का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 11 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। 2 रात आप हम जगे रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर स्ट्रामा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है, जनता उसको भुगत रही है और जनता के प्रतिनिधियों को इसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें वोट लेने के लिए जनता के पास फिर जाना है। अगर वो उसकी बात नहीं उठाएंगे तो कल को जनता उनकी नहीं सुनेगी। आगरा में नसीम, फिरोजाबाद में जितेंद्र और बलिया में करुणा सिंधु के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार कहती है आंकड़े छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कब्रिस्तानों और शमशान घाट से आने वाले आंकड़े कुछ और कहते हैं। सरकार का दावा है कि पिछले साल राज्य में 5424 मौत हुई, जबकि सिर्फ इसी अप्रैल में इससे दोगुनी मौतों का रिकॉर्ड सामने आ रहा है। सरकार के लिए ये आंकड़ों का अंतिम संस्कार था। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई पन्ने मार्च के आंकड़े दिखाने में ही खप गए। 20 से 25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती। इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना से हुई मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है। कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। पूरे मार्च में 307 मृतक देह आई, उसमें से 152 सामान्य मृतक देह थी और 155 कोरोना मृतक देह थी। वहीं अपन अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में एकदम से विस्फोटक स्थिति आई और पूरे 1 से 30 अप्रैल के बीच में 2052 मृतक देह भदभदा में आई, जिसमें से 398 सामान्य मृतक देह और 1652 कोरोना मृतक देह थी। तो इस तरीके से अगर अपन वैल्यूएशन करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा आप हम के लिए दुखद है। मृतक के परिजन एक फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद कटवाते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है
और वो रिकॉर्ड प्रतिदिन शासन के भी कुछ विभाग वो प्रतिदिन हमारे यहाँ से रात में आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिए निश्चित झदा कब्रिस्तान का है। लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अप्रैल की उसकी बात करें तो बहुत भयानक स्थिति थी। कम से कम मैं 30 साल से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। 30 साल के अंदर मेरे टाइम के अंदर एक अप्रैल का ऐसा महीना था बहुत टेंशन भरा, बहुत डेड बॉडी है। 388 बॉडी है कोरोना की। कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। डेली आम दिनों के अंदर आती हैं तो हमारे पास 4-5 आती थी, लेकिन इसके अंदर 15, 18, 20, 27, 32 ऐसी बॉडी है कंटिन्यूज आई। लेकिन सच्चाई तो है, सरकार ये बात सही है, 100 में 100% आंकड़े छुपा रही। कुछ नर्सिंग होमों की बॉडी आती है तो डायरेक्ट घरों पे दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसको आंकड़े छिपाकर अवार्ड नहीं मिलने वाला। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौतें हुई। पूरे कोरोना काल में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा अब तक 6,420 है, जबकि भोपाल में 795। आपदा के वक्त जो बात लोगों को सबसे पहले जानने का हक है वो है सच। लेकिन लगता है सरकारों ने आंकड़ों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो क्या संभव है कि एक साल में सरकारी आंकड़ों में जितनी मौत दर्ज हो उससे कहीं ज्यादा कुछ ही महीनों में अकेले अंतिम यात्रा के आखिरी साक्षी यानी शमशान और कब्रिस्तान दर्ज कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां लॉकडाउन में सरकार ने शराब पीने वालों का विशेष ध्यान रखा है। राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। पहले दिन 4 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर आ गए। सरकार की दलील है कि इससे अवैध और नकली या जानलेवा शराब की बिक्री रुक जाएगी। रायपुर जिले की और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए और आवश्यकता को समझते हुए ऑनलाइन शॉप चालू किया गया है। इससे होम डिलीवरी होगी। हर दुकानों, मतलब रायपुर जिले की 22 दुकानों को हमने चयनित किया है। उन 22 दुकानों से रायपुर जिले की उपभोक्ताओं को जिनको आवश्यकता है उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी आज से। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब शराब आपके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और घर बैठे शराब का आनंद लीजिए। इसके लिए बाकायदा ऐप भी बन गया है। लोग इसकी मार्फत ऑर्डर कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक डिलीवरी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया? हाँ, घर में ही थे और आए निकल के। तो ऑनलाइन में होता नहीं, फिर पूछा तो बोले कि भट्टी के पास जाके पता करके आओ, तुम्हारा जो बगल में है। जिस दुकान से ऑर्डर बुकिंग होता है उस दुकान से बोतल, जैसे जितना बोतल वो ऑर्डर करता है उसको दुकान में जाके सैनिटाइजर करके अपने बैग में रख के ग्राहक के पास सैनिटाइजर करके उसको छोड़ते हैं, जो ग्राहक है उसके। अभी आज ही शुरुआत हुआ है सर, तो 20 से 22 ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। 20 से 22 ऑर्डर आ रहा है। आर्थिक तौर पर राज्य सरकार का प्रयोग पहले ही दिन हिट हो चुका है। शाम 5 बजे तक 4 करोड़ 32 लाख के ऑनलाइन ऑर्डर आ चुके हैं। एक ऑर्डर औसतन 1500 रुपए के आसपास का है। सरकार का कहना है इससे शराब के नाम पर जहरीली या नकली शराब का खतरा खत्म होगा। हमारे प्रशासन ने, पुलिस वाले ने रोकने का लगातार कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। साथ में ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरा दारू बंद होने से दूसरा सेवन करके, दूसरा दवा पी के बिलासपुर में बहुत लोग मरे, रायपुर में भी दुखद घटना घटी। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे, इसी प्रकार इस समय भी हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा।
छत्तीसगढ़ में 9 अप्रैल से लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दफ्तर सब बंद है, लेकिन इस कोरोना काल में राज्य सरकार का शराब की होम डिलीवरी का फैसला अब तक का सबसे अनूठा है। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी टीकाकरण नीति का बचाव किया है। उसका कहना है कि यह फैसला बड़े जनहित में किया गया, इसलिए इसे कार्यपालिका पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए कहा था कि सरकार वैक्सीन की कीमत तय करने के आधार और औचित्य को स्पष्ट करे। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सलाह से ही टीका नीति तैयार की गई है। यह फैसला उच्चतम कार्यकारी स्तर पर किया गया। टीकों की कीमत तय करना लंबे समय का मामला है। इसके लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया था। अदालत ने ऑक्सीजन, कोविड बेड और चिकित्सा की जरूरतों और दवाओं के लिए भी उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। बाकी मुद्दों पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन टीके के सवाल पर केंद्र और कई राज्य सरकारों में तलवारें तनी हुई है। दिल्ली का कहना है कि उसके पास टीका खत्म हो रहा है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन नहीं दी, उसके बजाय विदेशों को बेच दी गई। उधर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने कुल 5.5 लाख टीकों का ऑर्डर दिया था और वो अब झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस समय देश के बच्चे मर रहे हैं, भारत सरकार यह बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के 43 मंत्रियों को आज शपथ दिला दी गई। राज्यपाल ने एक साथ कई मंत्रियों को सामूहिक तौर पर शपथ दिलाई। कोलकाता के राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इनमें 25 पुराने चेहरे हैं, जबकि 18 मंत्री नए बनाए गए हैं। 43 में से 9 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नए चेहरों में क्रिकेटर मनोज तिवारी और बिरबाहा हांसदा शामिल हैं। रिटायर्ड आईपीएस हुमायूं कबीर को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं असम में हेमंतो बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी ने इस बार सर्बानंद सोनोवाल की जगह शर्मा पर भरोसा जताया है। हेमंतो बिस्व शर्मा उत्तर पूर्व में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। शपथ समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। हेमंतो बिस्व शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा मंझे हुए राजनेता हैं। शर्मा की पकड़ प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है। वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे।